हेलो फ्रेंड। आज नहा खाया है जितिया का। तो हमने देखिए ये खड़ोई लिया है और ये नोनी का साग है। तो नोनी का साग है और उसके बाद देखिए हम इसको बना रहे हैं। तो ये आज थाली नहा खाए के दिन हम लोग ये यही थाली जो बना रहे हैं इसको खाएंगे। ये नेक होता है। तो हमने इसके लिए तेल रख दिया है कढ़ाई में और अब इसको छौंक रहे हैं। इसमें मैंने आलू और खरोई डाला है। ऐसे हमारे तरफ झिगुनी मिलता है उसको ही डाल के बनाया जाता है, लेकिन आज हमने इस तरह से बनाया। और फिर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ये इसमें प्याज नहीं पड़ा है क्योंकि रात में हम लोग चुल्लू सियारों को जो खाना देते हैं वही इसमें से निकलता है। तो देखिए हम इसको बना रहे हैं। और ये बिहार में और यूपी झारखंड सब जगह ये जीवित पुत्रिका का व्रत जो होता है वो मनाया जाता है। तो सारी माताएं भूखती हैं अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, संतान के लिए। और फिर देखिए अब ये मड़ुआ का आटा बोलते हैं। तो मैं हर साल इसकी रोटी बनाती थी, तो इस साल मैं सोची कि इससे को कुछ अलग बनाऊं। तो मैंने मरुआ का आटा इतना वो होता है ना कि इसमें लस नहीं बनता है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा आटा मिलाया है और फिर मैं इसको गूंदूंगी हल्के पानी से। और फिर मैंने इसके बैटर के लिए कच्चा चने का दाल पीस के बैटर बना के रख दिया था। और फिर जैसे मोमोज बनता है, चाहे पिट्ठा बनता है, तो उस तरह से हमें इसको भाप देना है। तो ये बहुत अच्छा लगा था, टेस्टी लगा था खाने में। तो इस बार मैंने कुछ अलग बनाया था इसको। तो इसको मैंने गूंद लिया बढ़िया से। और फिर इसके अंदर हम देखें हाथ से ही करेंगे। तो ये इतना मैं बताई थी कि बहुत सॉफ्ट होता है, तो बेलना चकला पे नहीं, इसको हाथ से करेंगे। और मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने ये फॉल पेपर लिया था, उस पर ही बेल बेल के पूड़ियों की तरह बेल लिया था मैंने सारे को। और फिर मैं इसको, थोड़ी प्रॉब्लम होती है ये, अगर मैं इसमें आटा नहीं मिलाती तो ये अच्छा से पूड़ी नहीं बन पाता। तो देखिए ये हो गया। और फिर मैं इसको सारे को बना लूँगी एक एक करके। और फिर मैं इसको भाप दूँगी। तो ये सुबह की थाली बन रही है जो नहा खाए की थाली होती है, नहा के खाना होता है इस। और ये हमारे ही घर में नहीं है, जिस जहाँ जहाँ रीति रिवाज है ना उसी रीति रिवाज से हर जगह बनता है। अगर किसी एक को भी मिले ना ये सामान तो हम लोग सब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर को देते हैं, घर पे पहुँचाते हैं, क्योंकि ये नियम होता है ये खाने का। तो कुछ इस बार मैंने सोचा अलग करूं, तो बस मैंने इसको ही अलग किया, बाकी तो सब जो जैसे बनता है वैसे ही बनाया। तो फिर देखिए मैंने ऐसे बना लिया था और फिर मैं इसको भाप देने के लिए चढ़ा दूँगी। तो मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए भाप देने के लिए चढ़ा दिया। और आप लोग की तरफ होता है कि नहीं, आप लोग हमें बताइएगा। तो ये सुबह सुबह ये जब बन जाता है फिर हम लोग नहाने के बाद, पूजा करने के बाद इसको खाते हैं। तो देखिए फिर मैंने बना लिया और अब मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ। तो शाम को ये हमारे तरफ ओठगन बनता है। जितना आपके संतान होती है ना उतना बनाते हैं और ये उठगाया जाता है। ये परंपरा पूर्वजों से चलता आया है। तो देखिए आटे में घी और चीनी डाला जाता है और ये बहुत अमनिया से बनता है। मतलब अच्छा से इसके साफ़ सुथरे बर्तन पूजा के होने चाहिए और उसी पूजा के बर्तन में ये साफ़ सुथरे तरीके से बनता है। जैसे किचन में लहसुन प्याज यूज़ होता है तो उसको, उस बर्तन को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये बर्तन जो पूजा के लिए रखा रहता है वही बर्तन यूज़ होता है। और फिर ये इसको शुद्ध घी में बनाया जाता है ओठगन। तो ये मेरा तो एक ही बच्चा है तो फिर मैंने 5 बनाया है, क्योंकि 2 तो बनते नहीं हैं तो 5 बनाया जाता है, नहीं तो 7, नहीं तो 11, तो जितने संतान होते हैं उसमें जोड़ा जोड़ा बनाते हैं। तो फिर मैंने इनको शुद्ध घी में बनता है हमारे तरफ, तो वही हम बना रहे हैं। और हमारे ही तरफ नहीं, हर जगह बनता है, जहाँ की जैसी रस्म होती है वो ऐसे बनाते हैं। और फिर कल हम लोग व्रत रखेंगे तो हम लोग के तरफ बिल्कुल पानी भी नहीं पीते हैं, निर्जला व्रत होता है अष्टमी के दिन, और नवमी के दिन पारण करते हैं। तो देखिए हमने इसको तल लिया और हम ये 5 निकालेंगे और 2 छोटे छोटे निकालेंगे चुल्लो सियाड़ों को, जो रात में हम अपने पूर्वजों को खाना देते हैं। इस कहानी में आप जीवित पुत्रिका में पढ़ सकते हैं। फिर मैंने इसको निकाल लिया और फिर मैं पूजा का जो दरवाज़ा होता है उस पे ही इसको उठगाया जाता है। तो हमने 5 बना लिए थे
तो वहाँ पे हमने इसको देखिए सब एक लाइन से लगा दी और फिर इसमें थोड़ी थोड़े रोली लगा लेंगे। सिंदूर कहते नहीं लगाना चाहिए, उसमें पाड़ा पाया जाता है। तो फिर हमने लगाया, फिर मैंने पूजा किया और फिर मैंने गोड़ लाग लिया।